चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक हेलो एल्केन्स देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए हेलो एल्केन क्या होता है। जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन से, जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर अगर कोई हैलोजन ला देते हैं तो वह जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है हेलो एल्केन। अब हैलोजन क्या है? हैलोजन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों मिलकर के हैलोजन बनाते हैं। हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन की जगह क्या लेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो समझिए, अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या ला देते हैं उसके जगह? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी एक चीज ला देते हैं तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वह क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन मतलब क्या? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके जगह हैलोजन लाना है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसके जगह क्या लाना है? हैलोजन। हैलोजन की जगह क्या आ सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो डिफिनेशन देखिए, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम वी गेट हेलो एल्केन। अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके जगह अगर कोई भी हैलोजन एटम ला देते हैं तो आपको क्या मिलता है? हेलो एल्केन। इसका मतलब यह है कि रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब क्या? रिप्लेसमेंट मतलब हटाना और उसके जगह कोई चीज लाना, यही है रिप्लेसमेंट। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर एल्केन से हो जाता है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या? हाइड्रोजन को हटाना, उसके जगह कोई भी एटम को लाना। तो कोई भी एटम में कौन एटम आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इस तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा। तो डिफिनेशन समझ गए कि एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा करके अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलता है वह क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन का होता है CnH2n+1 और X जो लिखा होगा उसके जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन डाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 X रिप्रेजेंट किसको करेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। देखिए हेलो एल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज बनाता है। होमोलोगस सीरीज आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? जो चैनल पर नए हैं वह जा करके देखिए, वीडियो अपलोड कर दिया गया उसका। तो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। कौन बनाते हैं? यही हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होमोलोगस सीरीज भी बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज होता है हाइड्रोकार्बन का जिसमें ईच सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन के बीच CH2 का डिफरेंस रहता है, CH2। तो उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स आर गिवन इन द टेबल। देखिए होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट 4 मेंबर्स दिया गया है। हेलो एल्केन का ये एग्जांपल है हेलो एल्केन का, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है CH3Cl, क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है C2H5Cl, क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है C2H5Cl और क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H9Cl। अब देखिए CH3Cl का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझिए। देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन क्या है? एक एल्केन है। एल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है? एल्केन है। एल्केन
एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, हैलो एल्केन से। तो CH4 है, 4 हाइड्रोजन है इसमें, देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना CH3, और एक हाइड्रोजन जो निकल गया उसको भरने के लिए कौन आ गया, हैलोजन आ गया, हैलोजन क्लोरीन लेकर के दिखाए। इस तरह से आप ब्रोमीन आयोडीन भी ले सकते हैं, जैसे कि रिप्लेस कर दीजिएगा एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से, Br से, तो वहां क्या लिखाएगा CH3Br, और वह है क्लोरोमीथेन, तो वह हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। क्लोरोमीथेन अगर CH3 क्लोरोमीथेन को बताएगा तो CH3Cl क्लोरोमीथेन को अगर बता रहा है, अगर आपको ये ब्रोमोमीथेन लिखना हो, ब्रोमोमीथेन, तो क्या रहेगा CH3Br रहेगा, या फिर आइडोमीथेन लिखना हो, आइडोमीथेन, तो CH3I हो जाएगा, जहां Cl है वहां Br आ जाएगा या फिर I आ जाएगा। तो आप जो है पहले इसको समझिए, इसको समझ लीजिएगा तो आपको वह लिखना आसान है। तो देखिए अब ये जो है क्लोरोइथेन C2H6 होता है, ये इथेन का फॉर्मूला है। एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए इसमें से, C2H5 हो जाएगा, और इसको भरने के लिए क्या आ जाएगा, हैलो एल्केन, इसको भरने के लिए क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा, क्लोरीन। अब देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 होता है, एल्केन में पढ़ाए है ना, एल्केन में पढ़ाए है ना कि क्या होता है, एल्केन में प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, और इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा C3H7, इसको हटेगा तो इसको भरने के लिए कौन आ रहा है, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, अगर एक हटा देते हैं हाइड्रोजन को तो C4H9 हो जाता है, और इसको भरने के लिए क्लोरीन आ जाएगा। अब देखिए वहां लिखा हुआ है वी कैन ऑल्सो राइट द क्रॉसपॉन्डिंग ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स। आप इसको जो है ब्रोमो एल्केन्स में भी लिख सकते हैं या फिर आइडो एल्केन्स में भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको वहां पर Cl हटा दीजिए, यहां Br कर दीजिए, Cl की जगह क्या हो जाएगा Br, तो ये क्या बन जाएगा ब्रोमोमीथेन बन जाएगा। अगर यहां पर C2H5Br आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ब्रोमोइथेन। C3H7Br आ जाएगा यहां, तो यहां क्या बन जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। C4H9Br आ जाएगा यहां, तो क्या लिखिएगा ब्रोमोब्यूटेन। उसी तरह से आयोडीन के लिए भी लिख सकते हैं, अगर Cl के जगह हटा दीजिए I लिखिए सब में, तो ये क्या हो जाएगा आइडोमीथेन, आइडोइथेन, आइडोप्रोपेन, आइडोब्यूटेन हो जाएगा। जब आप यहां Cl के जगह क्या लिखिएगा I से रिप्लेस कीजिएगा तब, क्योंकि हैलोजन जो है क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉर्मूला लिखिए किसका, ब्रोमोमीथेन का, तो ब्रोमोमीथेन क्या हो जाएगा CH3Br हो जाएगा। पूछ देगा क्या कि आइडोमीथेन का लिखिए, आइडोमीथेन, तो आइडोमीथेन क्या हो जाएगा CH3I हो जाएगा। पूछ देगा क्या कि ब्रोमोब्यूटेन लिखिए, ब्रोमोब्यूटेन क्या हो जाएगा C4H9Br, जहां Cl है वहां Br आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन क्या होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हैलो एल्केन क्या होता है। अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हैलोजन से मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, तो नया सब्सटेंस का मतलब नया कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है, हैलो एल्केन कहलाता है, हैलो एल्केन। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए दे देता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए किसका, क्लोरोमीथेन का, क्लोरोइथेन का, क्लोरोप्रोपेन का, क्लोरोब्यूटेन का। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। अगर आप एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो हैलो एल्केन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान ही है।
चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कैसे कीजिएगा हेलो एल्केन, अगर आपको एग्जाम में दे दे तो आप लोग थोड़ा सा एल्केन को याद रखिएगा। एल्केन अगर याद है तो हेलो एल्केन को याद करना बिल्कुल नहीं है। देखिए ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले ब्यूटेन को याद कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, ब्यूटेन C4H10, C4H10। पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तभी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। C4H10 होता है। तो जैसे ही ब्रोमोब्यूटेन आ गया तो हेलो एल्केन, हाइड्रोजन 10 है तो हाइड्रोजन 1 हट जाएगा, उसको भरने के लिए कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, Br, C4H9 Br, ब्रोमोब्यूटेन। यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जैसे एल्केन का ड्रॉ करते थे, 4 कार्बन है, चेन में डाल दीजिए, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, चारों कार्बन को डाल दिए चेन में। अब हाइड्रोजन लगाएंगे, कितना हाइड्रोजन है, 9 है, तो सब में एक एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड से घिरे होते हैं, 4 बॉन्ड से। अब लास्ट में 9 हाइड्रोजन थे, फिल कर दिए, भर गए सारा। अब एक लास्ट में क्या बचा हुआ है, Br, तो यहाँ Br ऐसे लगा दीजिए। हो गया स्ट्रक्चर किसका, ब्रोमोब्यूटेन का। अगर आपको एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तो हेलो एल्केन का ड्रॉ करना भारी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन को याद कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। तो क्लोरो आ गया, क्लोरो मतलब क्या, हेलो एल्केन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे, हेलोजन से, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। और हेलो एल्केन का जो है फॉर्मेशन तो एल्केन से ही होता है, और ब्यूटेन किसका है, पार्ट एल्केन का ही है। तो C4H10 होता है फॉर्मूला ब्यूटेन का। अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो कितना बचेगा, C4H9, और इसको एक हाइड्रोजन हटा दिए, उसके लिए क्या आएगा, क्लोरो मतलब क्लोरीन आएगा। क्या आएगा, क्लोरीन। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कार्बन कितना है, 4, डाल दीजिए 4, हाइड्रोजन 9, एक यहां एक यहां एक यहां। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं, तो लगा दिए 4 बॉन्ड। देखिए कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड रहेगा, सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कीजिएगा। अब यहां पर क्या बचा, Cl डाल दीजिए। अब देखिए आइडोपेंटेन है, पेंटेन का फॉर्मूला याद कीजिए, C5H12 होता है पेंटेन का। और हेलो एल्केन जान रहे हैं, पेंटेन से पहले आइडो आ गया, तो C5H12 जहां था वहां C5H11 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा, किससे, आइडो से। तो आइडो मतलब आयोडीन, तो C5H11I। कार्बन 5 है, लगा दीजिए 5, 1 2 3 4 5, और स्ट्रेट चेन में ही डालिएगा। अब देखिए H11 है, एक यहां जाएगा, एक यहां, एक यहां, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको फिल करने के लिए कौन आएगा, आयोडीन आएगा। अब क्लोरोप्रोपेन है, देखिए क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, C3H8 होता है प्रोपेन का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3rd नंबर पे आता है। तो कार्बन कितना होगा, 3 होगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8। C3H8 होता है किसका, प्रोपेन का। लेकिन क्लोरोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन कम करेंगे, 8 में से 1 कम हो जाएगा, तो 7 बचेगा। और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, क्लोरीन से, क्लोरीन। अब स्ट्रक्चर लिखना है, 3 कार्बन है, 1 2 3 डाल दिए, हाइड्रोजन कितना है, 7 है। तो एक देखिए यहां, एक यहां, एक यहां, 3 हो गया, 4 5 6
साथ, और इसको ये जो खाली है इसको भरने के लिए क्या आएगा, हैलोजन आएगा। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो आप इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में जो है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एल्केन का फॉर्मूला याद रखिए। अगर एल्केन का फॉर्मूला याद है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस सब का फॉर्मूला याद है, तो आप हैलो एल्केन का इजीली लिख सकते हैं फॉर्मूला सबसे पहले। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो बिल्कुल आसान है। जिस तरह से एल्केन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे उसी तरह से यहां भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। इसका भी सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है, हैलोजन आ रहा है। जो हैलोजन हाइड्रोजन के बदले आया है, एक हाइड्रोजन के बदले आया है।